हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मालूम है अभी तक आपने हमने हमने जो जो वीडियो देखा था, जो प्रीवियस वीडियो देखा, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक चीज़ देख चुके हैं आपके प्रीवियस वीडियो के अंदर। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम आपके कई मेले उसके अंदर अध्ययन कर चुके हैं, कई मेलों का। तो आज इस वाले वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे उन्हीं मेलों को आगे कंटिन्यू करते हुए। ठीक है दोस्तों, उन्हीं मेलों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। जैसे देखिए कि आज का जो मेला है, आपका आज का जो मेला है उसका नाम है सबसे पहले खेजड़ी का शहीद मेला। दोस्तों, कौन सा मेला दोस्तों? खेजड़ी का शहीद मेला। ठीक है ना। तो खेजड़ी का शहीद मेला दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? खेजड़ी का जो शहीद मेला पड़ता है दोस्तों, जोधपुर जिले के अंदर पड़ता है। जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव के अंदर। ठीक है ना। जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव में अमृता देवी की विश्नोई और उनके साथियों की याद में तेजा दशमी को, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी को ये मेला लगता है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए कि ये मेला कहाँ पर लगता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेला कहाँ लगता है दोस्तों। ये मेला जोधपुर के अंदर लगता है दोस्तों। कहाँ पर लगता है दोस्तों? जोधपुर के अंदर ये मेला आयोजित होता है। ठीक है। और ये किसका? जोधपुर जिले के खेजड़ी गांव के अंदर अमृता देवी विश्नोई और उनके साथियों की याद के अंदर तेजा दशमी के दिन यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला आयोजित होता है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों हनुमान जी का मेला। हनुमान जी का मेला आपको केवल इतना याद रखना है कि अलवर जिले के पांडुपुर स्थान पर लगता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो शयन मुद्रा के अंदर है, जो कि सरिस्का के जंगल के अंदर। बस इतना ध्यान रखना है। सरिस्का कहाँ पर? सरिस्का अभ्यारण्य पड़ता है आपके अलवर जिले के अंदर। और पांडुपुर स्थान पर जहाँ हनुमान जी की शयन रूप में मूर्ति यानी सोते हुए रूप के अंदर मुद्रा में मूर्ति है, वहाँ हनुमान जी का मेला लगता है, यानी अलवर में लगता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अन्नकूट मेला। अन्नकूट दोस्तों नाथद्वारा राजसमंद के अंदर जब श्री कृष्ण भगवान का जब जैसा कि मालूम है आपको, जब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जैसे यहाँ लिखा है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को ये मेला लगता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि नाथद्वारा राजसमंद जो कि वहाँ पर भील रहते हैं, वे भील क्या करते हैं कि वे अब वहाँ से आते हैं और बड़े बड़े वो जो मांदस्ते नहीं होते हैं वो लेकर आते हैं। वहाँ पर जो अन्नकूट जो अन्न होता है उसको कूट कर जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि अन्नकूट बनाया जाता है, तो वो जो उसको मतलब ये मान लीजिए कि जो सारे भील एक साथ मिलकर उस अन्न को कूटते हैं, तो उनको उसके बाद उनके हाथों से वो बना हुआ रहता है जो जिनका कि भोग लगाया जाता है। ठीक है ना। तो वहां पर ये बनता है आपके नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है दोस्तों ये नाथद्वारा। और 16 जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1672 में हुई थी। और 1672 के अंदर आपको मालूम है तो औरंगजेब ने उस समय मंदिर तोड़ो अभियान चलाए थे। उसी के तहत जब मंदिर तोड़ो अभियान चलाए गए थे, वहीं पे बाल रूपी श्री कृष्ण भगवान की, जो कि ये मान लीजिए कि आपके वीर दुर्गादास राठौड़ वगैरह इनकी जो जो थे, इनके सहयोग से वहाँ पर जो मूर्तियाँ मथुरा से लाई गई और ये यहाँ पर आपके नाथद्वारा राजसमंद के अंदर स्थापित कर दी गई थी। क्योंकि 1672 के अंदर औरंगजेब ने दोस्तों, किन्होंने ये बात ध्यान रखी है कि औरंगजेब ने कौन सा अभियान चलाया था दोस्तों? 1672 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था दोस्तों। कौन सा चलाया था? मंदिर मंदिर तोड़ो अभियान 1672 के अंदर चलाया गया था। ठीक है दोस्तों। तो उस मंदिर तोड़ो अभियान के अंदर ही उस समय ये स्थापना की गई थी और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को ये मेला लगता है। इतना ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कपिल धारा मेला। कपिल धारा मेला दोस्तों का कब लगता है दोस्तों? ये कार्तिक पूर्णिमा को 12 जिले के अंदर लगता है दोस्तों। कहाँ पर? 12 जिले के अंदर लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक के महीने के अंदर आपको जैसे कि मालूम है जो पुष्कर के अंदर भी जो मेला लगता है, पुष्कर मेला लगता है। ठीक है ना। उसके बाद बीकानेर के अंदर हमने देखा था कि बीकानेर के अंदर आपका एक कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो भी वहीं पे मेला लगता है। ठीक है ना। कपिल धारा का मेला आपका लगता है 12 जिला के अंदर लगता है। ठीक है। कपिल धारा मेला कार्तिक पूर्णिमा को 12 जिले के अंदर आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका गरुड़ मेला दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? गरुड़ मेला। ठीक है ना। गरुड़ मेला दोस्तों आपके भरतपुर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये बात ध्यान रखिए, आपके भरतपुर जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों। कहाँ पर? भरतपुर जिले के अंदर, है ना। भरतपुर के बंशी पहाड़पुर स्थान पर दोस्तों, भरतपुर के बंशी पहाड़पुर एक स्थान है। बंशी पहाड़पुर स्थान पर यह गरुड़ मेला लगता है। यहाँ के लाल पत्थरों का इस्तेमाल संसद और राष्ट्रपति भवन के निर्माण में भी किया गया है। ये बात ध्यान रखिए आप कि जो यहाँ के जो लाल पत्थर है, उन लाल पत्थरों का निर्माण किसमें, जो लाल पत्थर है उनका उपयोग किसमें किया गया दोस्तों? संसद और राष्ट्रपति भवन के अंदर उनका इस्तेमाल किया गया है। और गरुड़ मेला कहाँ लगता है आपके दोस्तों? भरतपुर के बंशी पहाड़पुर स्थान पर लगता है। नेक्स्ट है मानगढ़ मेला। मानगढ़ आपके बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों। मानगढ़ एक स्थान है, तो मानगढ़ आपके बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। और मानगढ़ पहाड़ी पर माघशीष पूर्णिमा यानी माघशीष पूर्णिमा को भीलों का प्रसिद्ध मेला है, जहाँ से गुजरात की सीमा शुरू होती है। ओबियसली सी बात है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा से आपके गुजरात की सीमा लगती है, तो बांसवाड़ा से गुजरात की सीमा शुरू होती है। और गुजरात से क्या, बांसवाड़ा से आपकी गुजरात की सीमा शुरू होती है। बांसवाड़ा की जो मानगढ़ पहाड़ी है वहाँ से भी शुरू होती है। और मानगढ़ पहाड़ी पर ही भीलों का, जो आपको मालूम है, एक आंदोलन भी हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर। एक आंदोलन हुआ मानगढ़ पहाड़ी में, भीलों का जो आंदोलन हुआ था तो वो मानगढ़ पहाड़ी पर ही हुआ था।
वो हम आगे जब उस चीज़ का अध्ययन करेंगे कि आपके किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब उसके अंदर मानगढ़ पहाड़ी आएगी, तब उसके अंदर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये लगता है दोस्तों आपके बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ पहाड़ी पर मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना बस आपको कि बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ पहाड़ी पर मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को भीलों का प्रसिद्ध मेला है, ठीक है, मानगढ़ मेला। नेक्स्ट दोस्तों बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेला आपके बाड़मेर जिले के सिणधर स्थान पर लगता है, बस ये ध्यान रखिए बाड़मेर के सिणधर स्थान पर बजरंग पशु मेला। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका मानगढ़ का मेला है। मानगढ़ मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिए। नाकोड़ा भैरव, जो आपने नाम सुना होगा कई बार, नाकोड़ा का मेला, तो नाकोड़ा भैरव जो मेला दोस्तों आपके लगता है बाड़मेर जिले के मेवा नगर नामक स्थान पर लगता है दोस्तों। कहाँ पर? मेवा नगर नामक स्थान पर नाकोड़ा भैरू जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर ये मेला लगता है, नाकोड़ा का मेला। और ये जैन तीर्थ भी है, ठीक है ना, ये प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है। और यह मेला पोष कृष्ण दशमी को लगता है दोस्तों। कब लगता है दोस्तों? पोष कृष्ण दशमी को ये मेला आयोजित किया जाता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। यानी क्या ध्यान रखना आपको इसके अंदर? ध्यान रखना है कि नाकोड़ा भैरव का जो मेला लगता है वो नाकोड़ा भैरव का मेला बाड़मेर जिले के अंदर लगता है। और ये जो मेला है जैन तीर्थ का भी प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना, उनके लिए भी प्रसिद्ध है। और ये मेला पोष कृष्ण दशमी को लगता है। बस इतनी बात आपको ध्यान इसके अंदर रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बसंती पशु मेला। कौन सा है दोस्तों आपका नेक्स्ट? बसंती पशु मेला। दोस्तों बसंती पशु मेला कहाँ लगता है? ये भी आपके भरतपुर के रूपवास स्थान पर लगता है। भरतपुर के रूपवास नामक के तहसील है, तो वहाँ पर ये मेला लगता है आपके भरतपुर के रूपवास में, बसंती पशु मेला, ठीक है ना। एकलिंग जी कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है ना। तो एकलिंग जी का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? कैलाशपुरी उदयपुर में लगता है। रणकपुर का मेला पाली जिले के अंदर लगता है, ये बात ध्यान रखिए। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपके रणकपुर वाला अभी जस्ट राजस्थान बैंक का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाली जिले के अंदर जो रणकपुर का जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, रणकपुर के अंदर पाली जिले के अंदर चौमुखा जैन मंदिर है दोस्तों। कौन सा है? चौमुखा जैन मंदिर के निकट ये मेला लगता है। इस मंदिर के खंभों का अजायब घर कहते हैं, ये बात ध्यान रखिए, इस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कि खंभों का अजायब घर किसे कहते हैं? खंभों का अजायब घर पाली के रणकपुर जिले के रणकपुर मेले के, यानी कि रणकपुर नामक स्थान में एक जैन मंदिर है पाली के अंदर जिसे खंभों का अजायब घर कहते हैं। इसे खंभों का अजायब घर क्यों कहते हैं, मैं इसके पीछे एक कहानी बताता हूँ आपको कि इसे खंभों का अजायब घर क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है ना, यहाँ पर ये जो मंदिर बना हुआ है तो इसके अंदर ये जो खंभे लगे हुए हैं इस तरह से, तो इस खंभे के यहाँ पर ये सामने एक मूर्ति रखी हुई है, ठीक है ना, जैन मंदिर है तो यहाँ पर महावीर जी की मूर्ति रखी है। तो आप यहाँ पर आप कोई सा भी खंभा ले लीजिए, कहा जाता है कि यहाँ पर आपके कुल 1444 खंभे दोस्तों, कितने? 1444 खंभे बताए जाते हैं यहाँ पर, है ना। और कहा जाता है कि किसी भी खंभे से महावीर जी की मूर्ति को देख सकते हैं और वो मूर्ति पूरी की पूरी मूर्ति दिखेगी साफ। चाहे आप 1444 के कोई से भी खंभे से देख लीजिए वो मूर्ति साफ दिखेगी। इसलिए कहा जाता है कि इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है, जो कि रणकपुर पाली जिले के अंदर ये लगता है, ठीक है ना। उसके बाद है दोस्तों चननी चेरी मेला। ये देशनों बीकानेर, कोई खास नहीं है, बस फिर भी आप याद रख सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है। विरात्रा का मेला दोस्तों आपका चौटन बाड़मेर का है। विरात्रा का मेला दोस्तों, विरात्रा का मेला आपको क्या ध्यान रखना है? विरात्रा का जो मेला है आपका चौटन बाड़मेर में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? चौटन बाड़मेर में, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सुइया मेला, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा? सुइया मेला, ये भी आपके चौटन बाड़मेर में लगता है दोस्तों। ये बात ध्यान रखिए, चौटन बाड़मेर में लगता है। ये हर 4 साल में एक बार लगता है, बस इतना ध्यान रखिए कि 4 साल में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो मेला लगता है दोस्तों 4 साल में एक बार लगता है, 4 साल में एक बार, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना। कौन सा? सुइया मेला। सुई है, अगर चुभ जाती है, अगर 4 बार लगाओगे तो एक बार तो दर्द होगा ही, वैसे तो चारों बार दर्द होगा, लेकिन क्या अगर सुई अगर मोटी हो, जैसे आपने कोविशील्ड ठुकवाई होगी, तो अगर वैक्सीन ठुकवाई होगी तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि उसका दर्द कैसा होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये मान लीजिए कि 4 साल में ये एक बार मेला लगता है, सुइया मेला, जो कि आपके चौटन बाड़मेर में लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपका है कपिलेश्वर मेला। कपिलेश्वर मेला आपका दोस्तों चौटन बाड़मेर में लगता है, ये भी, ठीक है ना। चौटन बाड़मेर में लगता है। 3 मेले हो गए दोस्तों बाड़मेर के, एक तो विरात्रा, सुइया, कपिलेश्वर, ठीक है ना। ये 12 साल में एक बार लगता है आपका। कपिलेश्वर मेला जो लगता है 12 साल में एक बार लगता है, और जबकि आपका सुइया मेला जो है वो लगता है 4 साल में एक बार, ठीक है ना। कपिलेश्वर मेला दोस्तों आपका 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट मेला हम देखते हैं, अगर मनसा माता का मेला ले लीजिए। एक मनसा माता का जो है गुड़ा गाँव झुंझुनू, ये बात ध्यान रखिए कहाँ पर लगता है दोस्तों? ये झुंझुनू, गुड़ा गाँव झुंझुनू के अंदर मनसा माता का मेला लगता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों महोदरी माता का मेला। कौन सा है दोस्तों? महोदरी माता का मेला। महोदरी माता का मेला दोस्तों कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये जालोर जिले के महोदरा गांव में महोदरी माता,
ये आशापुरी माता का मंदिर है। कौन सा है दोस्तों? आशापुरी माता का मंदिर। अगर आपको पूछा जाए तो आशापुरी माता का मंदिर कहाँ है, तो ये दोस्तों जालौर जिले के अंदर पड़ता है, जिन्हें महोदरी माता भी कहा जाता है। ये जालौर के सोनगरा चौहान की कुलदेवी है दोस्तों। किन की कुलदेवी है ये? जालौर के जो सोनगरा चौहान थे उनकी कुलदेवी है ये। किनकी? जालौर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन सी है दोस्तों? आशापुरा माता या महोदरा माता, जो कि जालौर के अंदर है। इसी स्थान पर इनका मेला लगता है। ये बात ऑब्वियसली बात मालूम है आपको। मार्कंडेश्वर, मार्कंडेश्वर जो मेला है ये दोस्तों आपके सिरोही जिले के अंजारी गांव में लगता है। ये गरासिया जनजाति का मेला है। बस इतना ध्यान रखिए, उसमें इंपॉर्टेंट यही है आपका कि ये किस जाति का मेला है दोस्तों? ये गरासिया जनजाति का, गरासिया जनजाति का मेला है। कौन सा दोस्तों? मार्कंडेश्वर, ठीक है ना। मार्कंडेश्वर जो मेला है वो सिरोही जिले के अंदर लगता है और गरासिया जनजाति का ये मेला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सिपो महादेव का जो मेला है, ये धौलपुर है। ये भी कोई इतना खास नहीं है आपके। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट आ जाता है चंद्र प्रभु का मेला। दोस्तों चंद्र प्रभु का जो मेला आपके अलवर जिले के तिजारा गांव में लगता है। ये बात ध्यान रखिए, चंद्र प्रभु का जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है दोस्तों? ये लगता है आपके अलवर जिले के तिजारा गांव के अंदर लगता है चंद्र प्रभु का मेला, ठीक है। नेक्स्ट है चोटीला पीर या दूल्हे शाह का उर्स। ये दोस्तों आया हुआ है अभी अभी जो राजस्थान बैंक का जो एग्जाम हुआ था आपका, राजस्थान बैंक 2021 का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चोटीला पीर दूल्हे शाह का जो उर्स लगता है वो कहाँ लगता है दोस्तों? ये ध्यान रखिए, दूल्हे शाह का जो उर्स लगता है आपके पाली जिले के अंदर लगता है दोस्तों। कहाँ लगता है? पाली जिले में लगता है, ठीक है ना। उसके बाद है मलिक शाह पीर का उर्स, जालौर के स्वर्णगिरी दुर्ग पे लगता है। जीण माता का मेला दोस्तों, ये बात ध्यान रखिए, जीण माता का मेला है ना, जीण माता का मेला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीण माता का जो मेला लगता है आपका रेवासा सीकर में लगता है। ये दोनों नवरात्रों में, दोनों नवरात्र कौन कौन से हो गए दोस्तों? मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बता दिया। नवरात्र दो होते हैं, एक तो चैत्र के महीने के अंदर आते हैं और एक आश्विन के महीने में आते हैं, ठीक है ना। एक चैत्र के महीने में और एक कौन से महीने में दोस्तों? एक आश्विन के महीने में। तो दो तरह के नवरात्र होते हैं। तो इन्हें एक बासंती नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि होते हैं। तो दोनों तरह के नवरात्रों के अंदर जीण माता का जो मेला होता है वो लगता है। वो कहाँ पर है? ये रेवासा सीकर के अंदर आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है माता कुंडलिनी का मेला। ये राशमी परगना, जो राशमी एक परगना है यानी कि है ना, हरतपुरा गांव जो चित्तौड़ के अंदर पड़ता है, राशमी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका मेला लगता है। माता कुंडलिनी का मेला। किनका दोस्तों? माता कुंडलिनी का मेला राशमी गांव, राशमी परगना भी बोल सकते हैं, वो राशमी परगना चित्तौड़गढ़ में ये मेला लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट है आपका जाम्बू जी का मेला। जाम्बू जी का मेला दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। जाम्बू जी का मेला आपका इंपॉर्टेंट है। जाम्बू जी का जो मेला है ये लगता है बीकानेर की नौका तहसील, बीकानेर में लगता है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए किस में लगता है? बीकानेर में लगता है तहसील, नौका तहसील के मुकाम तलवा स्थान पर। जो स्थान का नाम है उसका नाम है मुकाम तलवा स्थान पर ये मेला आयोजित होता है। और ये विश्नोई समाज का मेला है दोस्तों। किस समाज का? ये विश्नोई समाज का मेला है। यह मेला फागुन मास में आयोजित होता है दोस्तों। कब होता है? फागुन मास में आयोजित होता है। विष्णु समाज में इस तीर्थ को समरातल कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिए, किसके अंदर जो विष्णु समाज जो उस तीर्थ को क्या कहते हैं? वो समरातल कहते हैं। और फागुन मास के अंदर ये आयोजित होता है। वापस बता देता हूँ, जाम्बू जी का जो मेला लगता है आपके बीकानेर जिले के अंदर लगता है। बीकानेर जिले के नौका तहसील में मुकाम तलवा नामक स्थान पर फागुन मास के अंदर आयोजित होता है। और विष्णु संप्रदाय के जो लोग हैं वे इसे समराथल के नाम से कहते हैं, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, जोधपुर के गणगौर मेले को लोटिया मेला भी कहा जाता है। ये एक नोट है दोस्तों, इस नोट को ध्यान रखिए कि जोधपुर के जो गणगौर का जो मेला है उसे लोटिया मेला कहते हैं दोस्तों। कौन सा मेला कहते हैं? लोटिया मेला कहते हैं जोधपुर के गणगौर के मेले को, ठीक है। उसके बाद है आपके हरियाली अमावस्या को पिठोरी व्रत किया जाता है। और जिस महिला के नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है वो महिला ये व्रत करती है। कौन सा? हरियाली अमावस्या का जो व्रत है उनको करती है, ठीक है। बाबू महाराज का मेला धौलपुर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, क्या छोटे छोटे क्वेश्चन है तो छोटे छोटे आपके मेले हैं जो इससे इंपॉर्टेंट ही देखेंगे दोस्तों। जो खास इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी तक वही देखेंगे। उसके बाद है मालू का मेला आपके नरसिंह जयंती, जो कोई खास नहीं है इतना। माल मेला महाशिवरात्रि पशु मेले के ठीक बाद करौली में उसी स्थान पर ये माल मेला लगता है। बस ये ध्यान रखिए कि महाशिवरात्रि पशु मेले के ठीक बाद लगता है माल मेला। हाँ, रानी भटियाणी का मेला आप जरूर याद रख सकते हैं। रानी भटियाणी का महल भी है। रानी भटियाणी का जो मेला है वो लगता है जसोल बाड़मेर में। कहाँ पर लगता है? जसोल गाँव बाड़मेर में। ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। उसके बाद है आपके अन्य अन्य प्रमुख। अब देखिए अब कौन से आएंगे दोस्तों? अब आएंगे आपके अन्य प्रमुख त्योहार मेले, अन्य प्रमुख पढ़ेंगे है ना। तो अन्य प्रमुख त्योहारों मेले कौन कौन से? एक तो आता है दक्ष लक्षण पर्व। दक्ष लक्षण 10 लक्षण पर्व। ये कौन से समाज से संबंधित दोस्तों? ये जैन समाज से संबंधित भादवे की शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी को ये मनाया जाता है। 10 लक्षण यानी कि जैन समाज के अंदर
लक्षणों का भी जो होता है, जो एक पर्व होता है, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ 10 लक्षण का एक मेला लगता है, 10 लक्षण पर्व लगता है, और ये जैन समाज से संबंधित जो कि भादवे की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपके चेटी चंद झूलेलाल, झूलेलाल झूलेलाल, ठीक है ना, वही वाला है। तो चेटी चंद झूलेलाल जयंती है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो चेटी चंद झूलेलाल जयंती दोस्तों ये आती है आपकी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। कब आती है दोस्तों? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को झूलेलाल जयंती मनाई जाती है, और ये सिंधी समाज का है दोस्तों, सिंधी समाज। कौन सी समाज का दोस्तों? ये सिंधी समाज के झूलेलाल को अपना आराध्य देव मानते हैं। सिंध के हट्टा शहर में, सिंध के हट्टा शहर में इनका यूँ मान लीजिए कि इनका महत्वपूर्ण स्थान है। वह इन्हें वरुण का अवतार माना जाता है। इन्हें किन का अवतार माना जाता है दोस्तों? इन्हें जो अवतार माना जाता है, इन्हें वरुण का अवतार माना जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इन्हें किन का अवतार माना जाता है दोस्तों? इन्हें वरुण का अवतार माना जाता है। और चेटी चंड के ऊपर यानी चेटी चंड महोत्सव बोल लीजिए आप, झूलेलाल जयंती मनाई जाती है, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका वैशाखी या बैसाखी, ठीक है ना, वैशाखी या बैसाखी। तो वैशाखी या बैसाखी जो कि आपका किन का त्यौहार है दोस्तों? ये सिखों का त्यौहार है दोस्तों। किन का है? सिखों का त्यौहार। नई फसल के आगमन की खुशी में। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये नई फसल के आगमन की खुशी में वैशाख के अंदर मनाया, यानी बैसाख के महीने में, चैत्र बैसाख, चैत्र के बाद बैसाख आता है, तो सिखों का त्यौहार है। और नई फसल के आगमन की खुशी में इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी दोस्तों। किन की स्थापना की थी? खालसा पंथ की किन्होंने की थी दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, है ना। की स्थापना 13 अप्रैल को की थी, इसलिए 13 अप्रैल को वैशाखी मनाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी वैशाखी के दिन हुआ था, ये बात ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए कि वैशाखी जो है वो वैशाखी ये सिखों का जो प्रसिद्ध मेला है, ठीक ना, और ये वैशाखी के दिन मनाया जाता है। और वैशाखी के अंदर भी, वैशाख के माह के अंदर भी 13 तारीख को, ये पर्टिकुलर 13 तारीख को मनाया जाता है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। और 13 अप्रैल के दिन ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस दिन ये बैसाख की जो एक नई फसल आने के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ खालसा पंथ की भी स्थापना की थी 13 अप्रैल को। तो नई फसल के आगमन की खुशी में ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जयंती पोष शुक्ल सप्तमी को आती है। जयंती तो आती है दोस्तों आपकी पोष शुक्ल सप्तमी को, और जबकि खालसा पंथ की स्थापना हुई आपकी 13 अप्रैल यानी कि बैसाख के महीने में हुई थी, ठीक है ना। मुहर्रम, मुहर्रम दोस्तों हिजरी संवत का पहला महीना माना जाता है दोस्तों। किसका? हिजरी संवत का पहला महीना माना जाता है। और इस दिन इमाम हुसैन याजिद के करबला के मैदान में शहीद हुए थे, इसलिए शिया मुस्लिम इस दुख को मनाते हैं, ठीक है ना। और इस दिन ताजिया भी निकाला जाता है, ठीक है। हिजरी संवत का पहला महीना है दोस्तों, किनका है? कि हिजरी संवत का पहला महीना, और इस दिन इमाम हुसैन याजिद के इस दिन वह शहीद हुए थे, और इसलिए शिया मुस्लिम इस दिन दुख मनाते हैं, और इस दिन ताजिया निकाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसा आपने सुना होगा ईदुल मिलातुल नबी यानी 12 वफात, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 12 वफात। ये कब मनाई जाती है दोस्तों? मोहम्मद साहब का जन्मदिवस है। 12 वफात का एक्चुअल में किन का जन्मदिवस आता है? मोहम्मद साहब का जन्मदिवस आता है, और ये शवाल महीने के अंदर आता है दोस्तों। कौन से महीने में? शवाल महीने के अंदर आता है। उसके बाद है दोस्तों ईद उल फितर, यानी कि आप मीठी ईद भी कहते होंगे। तो ये रमजान के महीने मतलब ये कह लीजिए कि रमजान के महीने में आती है, और दिनों, और इन दिनों में ये क्यों मान लीजिए कि रमजान रखे जाते हैं दोस्तों। इन दिनों में क्या रखे जाते हैं? इन दिनों में रोजे रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? रोजे रखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ईद उल जुहा यानी बकरा ईद, जस्ट अभी गई है आपके। तो ईद उल जुहा बकरा ईद, इस दिन हजरत इब्राहिम ने अपने अपने लड़के हजरत इस्माइल की कुर्बानी दी थी दोस्तों। किसकी? अपने लड़के हजरत इस्माइल की कुर्बानी दी थी इस दिन, ठीक है। किसने? हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल, अपना बेटा जो इनका जो लड़का था हजरत इस्माइल की कुर्बानी दी थी, किंतु कुर्बानी नहीं दी जा सकी, और एक बकरे की कुर्बानी हो गई इस दिन। इस घटना की याद में आज भी बकरे की जो कुर्बानी दी जाती है, इसलिए बकरा ईद कहा जाता है ईद उल जुहा को, है ना। तो ये ध्यान रखिए, ईद उल जुहा बकरा ईद क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हजरत इब्राहिम ने अपने लड़के इस्माइल, अपना जो बेटा था इनका इस्माइल, उनकी जो कुर्बानी देनी थी, लेकिन उसकी जगह इन्होंने किसकी कुर्बानी दे दी? एक बकरे की कुर्बानी दे दी। तो उसी की याद में, उसी घटना की याद में ये आपका ईद उल जुहा यानी कि बकरा ईद मनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्रिसमस। क्रिसमस कब मनाया जाता है? ये तो सबको ही मालूम है आपको, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिश्चियनों के लिए है ये, इसलिए बेतलेहम शहर में मेरी और जोस के घर ईसा मसीह का जन्म हुआ था दोस्तों। किन के घर हुआ था दोस्तों? मेरी और जोसेफ के घर, मेरी और
मेरी और जोसेफ के घर दोस्तों किनका जन्म हुआ था? मेरी और जोसेफ के घर इनका आपके ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये ध्यान रखना आपको। इसलिए बेतलेहम शहर में मेरी और जोसेफ के घर में ईसा मसीह का जन्म हुआ था दोस्तों, है ना। कहाँ पर क्या इनका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जाता है। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ये ध्यान रखिए, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। उसके बाद ईस्टर आता है। गुड फ्राइडे के बाद एक दिन छोड़कर रविवार को ईसा मसीह की आत्मा का पुनर्जन्म हुआ और इसे ईस्टर त्यौहार कहते हैं, ठीक है ना। इस दिन क्या कहते हैं कि गुड फ्राइडे के बाद एक दिन छोड़कर रविवार को ईसा मसीह की आत्मा का धरती पर पुनर्जन्म हुआ, इसलिए इसे ईस्टर त्यौहार भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसलिए इसे ईस्टर त्यौहार भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ईस्टर क्या है? गुड फ्राइडे के बाद एक दिन छोड़कर रविवार को ईसा मसीह की जो आत्मा है उनका धरती पर पुनर्जन्म हुआ था रविवार के दिन, इसलिए ईस्टर भी, यानी कि इसलिए इसे आप क्या कह सकते हैं? इसलिए इसे ईस्टर त्यौहार भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वाले वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे दोस्तों। दोस्तों आपके इसके अंदर मेले कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। क्या कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों? आपके मेले एवं त्यौहार का जो आपका टॉपिक चल रहा था, तो दोस्तों आपके मेले एवं त्यौहार का जो टॉपिक है वे कंप्लीट पूरा हो चुका है दोस्तों, पूरा हो चुका है आपका ये कंप्लीट। तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक से मिलेंगे। एक नया टॉपिक होगा आपका दोस्तों। उस नए टॉपिक का नाम आप या तो कमेंट में सजेस्ट करिए, या फिर एक मैं आपके सामने एक यूँ मान लीजिए कि एंटरटेनमेंट के रूप में एक नया टॉपिक लाऊंगा, जो जीके के रूप में आपको ये मान लीजिए जीके पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा। एक पूरी कहानी के माध्यम से हम आपके ये पढ़ेंगे, आपकी क्या बोलते हैं, आपकी जीके पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। कहानी के माध्यम से मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी और साथ में आपकी जो भी मेले त्यौहार आर्ट एंड कल्चर जो भी वो सारा टॉपिक हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ में दोस्तों सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके जितने भी प्यारे दोस्त हैं जो आपकी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि इसके अंदर आप यूँ मान लीजिए कि जो जीके या फिर आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना, उसके अंदर 3 चीज़ काम करती है। आपने अगर जैसे पढ़ा होगा LSRW, ठीक है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जब चारों चीज़ें एक साथ मिल जाती है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जो चारों चीज़ें मिल जाती है, तो उस समय ये कहा जाता है कि आपका जो सीखना, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, वो क्या हो गया, आपका अर्थपूर्ण हो गया, पूरी तरह से सफल हो गया। तो लिसनिंग मैं आपको कह रहा हूँ तो आप लिसनिंग यानी कि आप सुन रहे हैं, स्पीकिंग में बोल रहा हूँ, ठीक है, रीडिंग में साथ के साथ आपके साथ रीडिंग मार रहा हूँ इसके अंदर देख के, और राइट, और जहाँ पर मेरे को जरूरत होती है मैं उसको आपको अंडरलाइन करके राइटिंग करके बता देता हूँ। यानी कि आप यू मान सकते हैं कि LSRW का जो एक सीखने का जो एक पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा आपको इस वीडियो में मिल रहा है। तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर जरूर कीजिए कि आपके जो भी प्यारे फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनको सही नॉलेज चाहिए, वो दोस्तों उनको वहाँ तक पहुँचा पाए और वे भी एक सही नॉलेज ग्रहण कर सके, ताकि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर वे दें तो उस समय बैठते वक्त उनको एक स्टोरी के रूप में वो चीज़ याद रहे और वो आराम से मतलब कोई भी क्वेश्चन वो छोड़े नहीं। अगर छोड़े भी तो उन्हें एक मान लीजिए कि अगर वो छोड़ते भी हैं तो एक गैस के रूप में वो इसका सही आंसर दे सकते हैं। दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।